Hello everyone, welcome to maths classes. Today we are going to discuss trace of a matrix. Let us first define what do you mean by the trace of a matrix. Let A be a square matrix of order n. The sum of the elements of A lying along the principal diagonal is called trace of A. First of all, A must be a square matrix. And the sum of the elements lying along the principal diagonal matrix is known as trace of A. Let A be the matrix having elements aij's, and of course A is a matrix of order n cross n. Then trace of A is denoted by trace of A in short, and trace of A is equal to this summation aii. I suffix and j suffix are same, means we are summing the diagonal elements, and I varying from 1 to n. Since the order of A is n, diagonal elements will be n in number. Okay. Now putting I equal to 1 to n, 1 plus a 2 up to so on plus a n. Let A be this matrix of order n cross n. This is the principal diagonal. You can draw a line, and जो भी एलिमेंट्स इस लाइन पे आ रहे हैं आपको उन सभी का सम करना है. मीन्स a11 प्लस a22 प्लस ann. जब भी हम प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहे हैं मीन्स दैट मैट्रिक्स definitely is a square matrix. Now an example is here. Let A be this matrix 3 by 3 matrix 1 minus 2 5 3 7 minus 2 1 1 0. This is the principal diagonal. So trace of A is 1 plus 7 plus 0. 1 plus 7 plus 0, that equals to 8. This is trace of A. Next come to transpose of a matrix denoted by AT or A dash. Okay. Let A be any matrix of order m cross n having the elements aij's, then another matrix of order n cross m, and that matrix is obtained from the original matrix A by changing its rows into columns and columns into rows. मीन्स आपको जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके जो आपके पास नया मैट्रिक्स बनेगा दैट विल बी कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए. ऑब्वियसली नंबर ऑफ द रोज इन ए इज m and n. व्हेन यू इंटरचेंज n will come in at the first place and m in the second place, so that's why order will be changed. Example है आपके पास. नोटेशन हम बता ही दिया है, AT या A dash रखेंगे. Let A be this matrix of order 3 by 4, okay, having these entries. Now let us calculate transpose of A. This is column 1, column 2, column 3, column 4. आपको जो कॉलम्स दे रखे हैं उनको रो की फॉर्म में लिखना है. मीन्स ये कॉलम 1 है तो इसको आपने घुमा के ऐसे लिख देना है 1 2 3. दिस 1 2 3 इसको आप रोटेट करके ऐसे लिख दीजिए. तो कॉलम 1 की आप रो 1 बना दीजिए. ठीक है, 1 2 3, राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ अ रो. कॉलम 2 को आप इन द फॉर्म ऑफ ए रो लिख लीजिए. इसको ऐसे ऐसे पलट के 2 3 4, दिस इज कॉलम 2, और आपने इसको लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ रो सेकेंड. कॉलम 3 को आप फिर से ऐसे घुमाकर इन द फॉर्म ऑफ ए रो लिख दीजिए 3 4 2. कॉलम 4 को भी आप ऐसे इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टली एक रो लिख दीजिए 4 1 1. आप या तो कॉलम्स को रो में चेंज करेंगे या रो को कॉलम्स में, दूसरा अपने आप हो जाएगा. आपने कॉलम्स की रोज बना दी, अब रोज को चेंज करने की जरूरत नहीं है. आप देखें कॉलम का आपने रो बनाया, कॉलम 2 का आपने रो बनाया, कॉलम 3 का आपने यहाँ थर्ड रो बना दिया, कॉलम 4 का आपने यहाँ फोर्थ रो बना दिया. रोज अपने आप चेंज हो गई हैं. रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ आपके पास रोज कितनी हो गई हैं 4 और कॉलम्स कितने हो गए हैं 3. तो ऑर्डर इज चेंज फ्रॉम 3 by 4 to 4 by 3. दिस इज ए ट्रांसपोज. अगर आप किसी मैट्रिक्स का
ट्रांसपोज लेने के बाद फिर से एक बार और ट्रांसपोज ले देते हैं तो आपके पास ओरिजिनली जो मैट्रिक्स दे रखा था वही आपके पास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, ऊपर वाले एग्जांपल में आपने ए ट्रांसपोज निकाला, इसका हम फिर से ट्रांसपोज लेते हैं। दिस इज ए ट्रांसपोज, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज। आपके पास फिर से वही करना है। दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2 एंड दिस इज कॉलम 3। इस कॉलम 1 को आप इन द फॉर्म ऑफ अ रो लिख दीजिए ऐसे करके। तो दिस विल बी 1 2 3 4। कॉलम 2 को आप फिर से ऐसे हॉरिजॉन्टली लिख दीजिए 2 3 4 1। कॉलम 3 की भी आप रो बना दीजिए 3 4 2 1। तो here we are observing that row is 1, row 2, row 3 and columns are 4. So 3 by 4 and that is nothing but A itself. This is A and A double transpose is also equals to A. तो दिस इज़ वेरीफाइड दैट ट्रांसपोज अगर आप किसी मैट्रिक्स का 2 टाइम्स लेते हैं तो यू विल बी गेटिंग द ओरिजिनल मैट्रिक्स। थैंक यू।